अरे रामू सुन, आज मेरा आलू पूरी खाने का मन कर रहा है। जाकर बंसी से आलू पूरी ले आ। और सुन, एक प्लेट तू भी खा जाइयो, बंसी की आलू पूरी बहुत स्वाद होती है। हाँ मालिक, लेकिन मुझे आलू पूरी लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि बंसी के आलू पूरी की दुकान पे बहुत लंबी लाइन लगती है। हाँ, कह तो तू सही रहा है, बंसी के आलू पूरी है भी तो जबरदस्त, लाइन तो लगेगी ही। कोई बात नहीं, तू जा। बंसी बहुत ही लजीज आलू पूरी बनाया करता था। उसके आलू पूरी खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। पहले बंसी बहुत गरीब था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ देखी थी। एक टाइम पर बंसी और उसकी बीवी इतने ज्यादा गरीब थे कि उनके घर में खाने के लाले पड़े रहते थे। उसके पास रहने को अपना मकान तक नहीं था। तभी एक दिन, रा बंसी, तुझे 3 महीने हो गए किराया ना दिया तूने अभी तक। बस अब इससे ज्यादा नहीं रुक सकता मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ कि अगर तूने मुझे अगले महीने किराया नहीं दिया तो। रामलाल जी प्लीज, इस बार भी थोड़ा मुश्किल है। मालिक, मेरी नौकरी चली गई है, अभी मेरे पास करने को कोई काम नहीं है। आप प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। भाई देख, अब मुझे कुछ और नहीं सुनना। अगले महीने मैं इसी तारीख को आऊंगा किराया लेने। नहीं दे पाया ना तो उसी टाइम तुझे निकाल दूंगा, समझे? इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। तभी बंसी अपनी बीवी कमला से कहता है, कमला, अब मैं क्या करूं? इतने कम समय में मैं इतना पैसा कहां से लेके आऊंगा? जी, रामलाल एक बहुत ही तेज आदमी है। अगर उसे हमने पैसे नहीं दिए ना तो सच में हमको घर से निकाल देगा वो। नहीं, मैं कुछ करता हूँ। कमला तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ तो करता हूँ। मेरा दोस्त है एक कानपुर में, रमेश, मैं उसके पास चला जाता हूँ। वो मुझे कहीं ना कहीं तो नौकरी लगवा ही देगा। और जैसे ही मैं पैसे कमा लूंगा मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अब इस गांव में तो कुछ है ही नहीं करने को। जी, मैं आपके कपड़े और कुछ खाने का सामान पैक कर देती हूँ। बंसी का दोस्त रमेश कानपुर में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। बंसी अब जैसे तैसे अपने दोस्त के पास पहुँचता है, जहाँ वो अपने दोस्त रमेश को अपनी पूरी आप बीती सुनाता है। और रमेश कहता है, अरे बंसी, तू चिंता मत कर, अब तू मेरे पास आ गया है। मैं कल ही तुझे कहीं ना कहीं काम पे लगवा दूंगा। चल, मैं अब तेरे लिए कुछ बना के लाता हूँ खाने को। अरे नहीं रमेश, तू काम से थक के आया है और आज तुझे मैं अपने हाथों की स्पेशल आलू पूरी खिलाता हूँ। क्या आलू पूरी? सच में यार, मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं तेरे हाथ की आलू पूरी कितनी मिस कर रहा था। मैं तेरे को आलू पूरी का सामान देता हूँ। हाँ भाई। रमेश उसे आलू पूरी बनाने का सारा सामान ला देता है और बंसी उसे आलू पूरी बना कर देता है। और रमेश उसे खाकर कहता है, अरे बंसी, क्या स्वाद आलू की सब्जी और पूरी है, मजा ही आ गया। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू अगर कानपुर में अपनी ये आलू पूरी बेचे तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। तेरे हाथ की आलू पूरी खा के लोग दीवाने हो जाएंगे, दीवाने। लेकिन ठेला लगाने के लिए तो पैसों की जरूरत है और मेरे पास तो। अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, तेरी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। कुछ वक्त में रमेश ने सारा इंतजाम करवा लिया। वह बंसी को कानपुर के बाजार में एक ठेला लगवा देता है और बंसी वहाँ आलू की सब्जी और पूरी बेचना शुरू कर देता है। लेकिन शुरुआत में उसके पास ग्राहक कम आते थे, लेकिन जो भी आता उसकी आलू पूरी की तारीफ किए बिना नहीं जाता। अरे वाह, मजा ही आ गया। कितनी अच्छी आलू पूरी बनाई है, चटपटी आलू की सब्जी, गरम गरम पूरी और साथ में प्याज। वाह, मजा ही आ गया। यार बंसी भाई, तुम्हारे इस आलू पूरी का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे लिए 2 प्लेट पैक भी कर दो। जाकर अपनी बीवी को खिलाऊंगा ताकि उसे भी तो पता चले कि आलू पूरी होती कैसी है। बंसी उसे 2 प्लेट आलू पूरी पैक करके दे देता है और धीरे धीरे बंसी का काम चलने लगता है। रमेश भी अपनी जॉब छोड़ देता है, क्योंकि बंसी अकेला ठेला संभाल नहीं पा रहा था। और अब बंसी और रमेश मिलकर पूरी सब्जी का ठेला चलाते थे और बंसी अपने किराए के पैसे भी भिजवा देता है। धीरे धीरे आलू पूरी की बिक्री भी बढ़ने लगती है, तो रमेश एक छोटा सा ढाबा किराए पर ले लेता है। सब बढ़िया चल रहा होता है कि एक दिन एक ग्राहक उसके पास आता है और बोलता है, अरे बंसी भैया, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है यार, मजा ही आ गया आलू पूरी खा के। मेरे बच्चे तो तुम्हारे फैन हो गए हैं। रमेश को यह बात अच्छी नहीं लगती कि जो कोई आए वो बंसी की तारीफ करे। इसी बीच वह खुद से बोलता है, यार मैं भी तो सब्जी पूरी बनाता हूँ,
फिर भी लोग बंसी की ही तारीफ करते हैं। मुझे सब बंसी का नौकर समझते हैं, जबकि मैं ही बंसी को यहाँ तक लाया हूँ। कोई बात नहीं, जब यहाँ तक मैं लाया हूँ तो नीचे भी मैं ही गिराऊंगा। रमेश के मन में अब लालच आ जाता है और अगली सुबह जब बंसी आलू पूरी की सब्जी बना रहा होता है तो वह उसमें नमक मिर्ची तेज कर देता है और खुद से कहता है, आज देख बंसी, तू जो लोग तेरी तारीफ करते हैं ना, कैसे थूकेंगे तेरे ऊपर। आज देखता जा बेटा तू। रमेश जैसे ही आलू की सब्जी उठाकर दुकान में रख रहा होता है तो अचानक से उसके हाथ से सब फिसल जाता है और सारी सब्जी गिर जाती है, साथ ही उसका हाथ जल जाता है। तभी बंसी बोलता है, अरे रमेश, तू ठीक तो है? अरे तूने सब्जी कैसे गिरा दी भाई? तेरा तो हाथ भी जल गया है। अरे यार, वो सब्जी ज्यादा गर्म हो गई थी, मेरे हाथ जलने लग गए थे तो मेरे हाथ से छूट गई। कोई नहीं, अब अपने पास तो और आलू की सब्जी का सामान भी नहीं है, तो आज ढाबा बंद ही रखते हैं और मैं घर जाके तेरे हाथ पे मलम लगा देता हूँ। चल। रमेश की चाल उस पर ही उल्टी पड़ जाती है, लेकिन अभी भी वह मानता नहीं है। उसके मन में बंसी के खिलाफ नफरत बढ़ती जाती है। दोनों घर आते हैं और बंसी कहता है, यार रमेश, कितने दिन बाद अपन साथ में बैठे हैं। रोज सुबह सुबह ढाबे पे जाते हैं और रात को आके सो जाते हैं। सच बताऊं, अब लगता है कि अपने परिवार को भी हमें यहाँ बुलाना चाहिए। नहीं यार, अभी तो हमने कुछ कमाया ही नहीं है, पहले एक अच्छा सा घर ले लूं फिर। यार बड़ी याद आ रही है आज तेरी भाभी की। पूरा 1 साल हो गया उससे मिले और हमने यार इतना तो कमा ही लिया है कि उनको यहाँ लाके एक अच्छे से किराए के मकान में रख सकते हैं। देख बंसी, मैंने तुझे बोला ना कि अभी नहीं तो अभी नहीं, हमको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तुझे समझ नहीं आता क्या? रमेश को ऐसे पहली बार गुस्सा करता देखकर बंसी को थोड़ा अजीब लगता है और रमेश भी वहाँ से उठ के चला जाता है। अगले दिन फिर से रमेश पूरी के आटे में इनो मिला देता है और आटे का खमीर बन जाता है। बंसी जैसे ही पूरी बनाने लगता है तो वह कहता है, अरे यार, ये आटा मुझे कुछ खराब सा लग रहा है। रमेश भाई, यार पूरी तली ही नहीं रही है भाई। नहीं यार, मुझे तो सही लग रहा है, देख 1-2 बार और देख। ना भाई, ये आटा तो फूल गया, इससे अब पूरी नहीं बनेगी। अब हम एक काम करते हैं, आज पूरी की जगह चावल बनाते हैं। अबे यार, ये क्या हो रहा है? मेरी सारी चालें खराब क्यों जा रही हैं? हाँ भाई, तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। अब बंसी फटाफट से चावल बना लेता है। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, सुनो बंसी भैया, 1 प्लेट सब्जी पूरी लगा दो। माफ कीजिए भैया, वो क्या है ना, आज आलू की सब्जी के साथ पूरी नहीं चावल है। बताओ दूं? अरे हाँ भैया, दे दो, जो भी है। बड़ी भूख लगी है और आपके हाथ का बना कुछ भी खा लो, मजा ही आएगा। जी धन्यवाद भैया, अभी देता हूँ। बंसी फटाफट से आलू की सब्जी के साथ चावल उस ग्राहक को देता है और वह आदमी आलू की सब्जी के साथ चावल खाकर उसका दीवाना हो जाता है और बोलता है, यार बंसी भैया, तुम कमाल हो यार, सच में तुम्हारी तरक्की तुम्हारे हाथों में है और वही चीज है जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। जी शुक्रिया, लेकिन मेरी तरक्की का असली हकदार मेरा दोस्त रमेश है। अरे अगर ये ना होता तो मैं कहीं भीख मांग रहा होता, इसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बंसी की बातें सुनकर रमेश को अपनी गलती का पछतावा होता है और उसे यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि बंसी उसे अपना सब कुछ मानता है और वह उसके साथ इतना गलत करने चला था। शाम को जैसे ही बंसी घर आता है तो रमेश बोलता है, सुन भाई, मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाई, बता तो। मैं पैसे के लालच और लोगों को तेरी इतनी तारीफ करते देख मैं जल गया था, इसलिए मैंने तेरा बुरा करना चाहा। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ भगवान अच्छा ही करते हैं। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दे भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, मैंने तुझे माफ किया। तू मेरा भाई है यार, और ये कामयाबी हम दोनों की है। भाई हम एक दूसरे से क्यों जलें, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। हाँ भाई, और अपने परिवार की भी। इसलिए मैंने गांव में अपने परिवार के लिए कानपुर की टिकट भी भेज दी है, कल से वो हमारे साथ ही रहेंगे। यह बात सुनकर बंसी खुश हो जाता है। अगले दिन अपने परिवार को लेने दोनों दोस्त स्टेशन पहुंच जाते हैं और अपने घर वालों से मिलते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।